क्या आप एक ऐसी एंटीबायोटिक के बारे में जानते हैं जिनका उपयोग यूरिन के इन्फेक्शन, लूज मोशन, टाइफाइड इन सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में उपयोग करते हैं? तो हम बात कर रहे हैं सिप्रोफ्लॉक्स मेडिसिन की, जिसके अंदर फार्मूला सिप्रोफ्लॉक्सेसिन होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही कुछ जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे सिप्रोफ्लॉक्स क्या है, इसका यूजेस क्या है, इसकी डोज क्या है, साथ ही इस दवा की साइड इफेक्ट क्या है, इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है और कुछ सावधानियां भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सेसिन एक एंटीबायोटिक दवा होती है जो फ्लोरोक्विनोलोन समूह से बिलोंग करती है। दोस्तों यह बैक्टीरिया को डायरेक्ट मार देती है और जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर जो संक्रमण है वो कम हो जाता है। बात करते हैं थोड़े इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की। तो सिप्रोफ्लॉक्सेसिन बैक्टीरिया के डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज 6 एंजाइम को ब्लॉक करती है, जिससे कि बैक्टीरिया अपना डीएनए नहीं बना पाते हैं। तो इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और बैक्टीरिया बहुत सारे मर भी जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बात कर लिया मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की। आगे हम बात करते हैं इनके यूजेस क्या है। तो फर्स्ट नंबर पर आता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई, जो पेशाब नली का संक्रमण होता है। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है टाइफाइड फीवर, यानी कि यह एक ऐसी बुखार होती है जो रुक रुक करके आती है और जिसमें बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। तीसरे नंबर पर आता है बैक्टीरियल डायरिया, डिसेंटरी यानी कि बैक्टीरियल दस्त, पेचिस जिसको आप आम भाषा में जानते हो। और साथ ही दोस्तों चौथे नंबर पर आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि श्वसन तंत्र का संक्रमण, यानी कि आपकी जो श्वास नली होती है उनमें होने वाली संक्रमण जिससे आपको सांस लेने में दिक्कतें होती है। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, यानी कि त्वचा और मांसपेशियों का जो संक्रमण होती है, जहाँ पर आपकी स्किन में बहुत सारे जो है रेडनेस, इचीनेस ये सब भी देखने को मिलता है, तब वहाँ पर भी हम उपयोग करते हैं। दोस्तों बोन और ज्वाइंट का इन्फेक्शन, यानी कि हड्डी और जोड़ों का जो संक्रमण होती है वहाँ पर भी। प्रोस्टेट इन्फेक्शंस, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि का संक्रमण, और जो प्रोस्टेट गाल ब्लेडर के नीचे में प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन होता है। दोस्तों गोनोरिया, जिसको यौन रोग भी कहते हैं, यानी कि वेजाइना में होने वाली जो संक्रमण होती है, तब उस कंडीशन में भी सिप्रोफ्लॉक्सेसिन को देते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा यूजेस। अब हम आगे बात करते हैं इनकी डोज क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करें यूटीआई में तो 250 से 500 mg दिन में 2 बार लेना होता है। दोस्तों टाइफाइड जिसको फीवर भी बोलते हैं, तब उस कंडीशन में 500 mg लिया जाता है। दोस्तों अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शन है तो 750 mg दिन में 2 बार लेना होता है और इसकी आईवी डोज 200 से 400 mg होता है। दोस्तों खाने के 1 घंटे पहले या 2 घंटे बाद भी ले सकते हैं और साथ ही इसके साथ दूध, कैल्शियम, आयरन के साथ आपको इसको नहीं लेना होता है। तो इसमें अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की। तो नाउजिया यानी कि उल्टी आने वाली स्थिति, साथ ही वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना, डायरिया यानी कि पेचिस, हेडेक, सर में दर्द और डिजीनेस यानी कि चक्कर जैसी समस्या देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कि डॉक्टर आपको क्या क्या चीज़ों का सलाह देते हैं। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी की केस में ब्रेस्ट फीडिंग करा रही कोई महिला होती है, यानी कि दूध पिलाती महिला, साथ ही 18 साल से कम उम्र के बच्चे, टेंडन का पेन यानी कि टेंडर रप्चर हिस्ट्री, यानी कि किसी की हड्डी में जो प्रॉब्लम होती है। दोस्तों एपिलेप्सी पेशेंट होती है, यानी कि मिर्गी वाले दौरे वाले जो पेशेंट होते हैं, साथ ही किडनी डिसीज वाली जो प्रॉब्लम होती है। तो इन सब केस में डॉक्टर आपको इनकी सही डोज और आपको लेना भी है कि नहीं, ये सभी आपको डॉक्टर ही बताएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शंस की कि आखिर किन किन मेडिसिन के साथ आपको लेने से मना करते हैं। तो जो एंटासिड होती है, यानी कि एब्जॉर्प्शन यहाँ पर कम हो जाती है। दोस्तों आयरन या कैल्शियम का टेबलेट आप खाते हैं तो यहाँ पर इफेक्ट कम हो जाता है। साथ ही यहाँ पर थियोफाइलिन ड्रग के साथ लेते हो तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। वारफेरिन ड्रग के साथ लेते हो तो ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाती है। साथ ही स्टेरॉयडल मेडिसिन के साथ लेते हो तो टेंडन वाली जो प्रॉब्लम होती है वो भी बढ़ जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनकी कुछ ब्रांड नेम की। ये ब्रांड नेम आपको मार्केट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सिप्रोफ्लॉक्स, सिफ्रान, सिप्रोबिड, जोक्सान, सिप्रोविन ये कॉमन ब्रांड नेम होती है जो आपको मार्केट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं और ये ब्रांड नेम सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांड नेम होता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जहां पर सिप्रोफ्लॉक्सेसिन एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक मेडिसिन तो होता है, लेकिन इसके सीरियस साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसीलिए इसे डॉक्टर की सलाह से ही आपको लेना चाहिए। और अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट मेडिकल जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।